Welcome, dear student. Welcome to my channel Botany Easy Way. सो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बताया था। उसमें मैंने थ्योरेटिकली सब कुछ बता दिया था। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली मतलब डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि कैसे गार्ड सेल दिखते हैं, कब कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, उस टाइम पे कौन कौन सी कंडीशन होती है, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना। तो इसमें मैं आपको अभी पहले ओपनिंग के बारे में बता दूंगी, कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे कैसे ओपन होते हैं, उसके बाद क्लोजिंग कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो मैंने आपको जैसे बताया कि स्टोमेटा जो होते हैं वो गार्ड शेप के, उसमें क्या होता है, गार्ड शेप के दो सेल्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। वो बीन शेप के होते हैं, गार्ड सेल जो होते हैं वो बीन शेप के होते हैं। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगी। तो डायग्रामेटिकली जब आप समझोगे तो आपको अच्छे से ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप डायग्रामेटिकली देखना, उसके बाद आपको मैं थ्योरेटिकली भी बता दूंगी। तो डायग्रामेटिकली हमें स्टोमेटा नज़र कैसे आते हैं? स्टोमेटा हमें नज़र आते हैं लाइक दिस। लाइक दिस, सॉरी, लाइक दिस, ये होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा पर सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि स्टोमेटा किस कंडीशन में ओपन होते हैं, किस कंडीशन में जाके वो ओपन होते हैं, राइट। तो ओपनिंग के बारे में बात करें तो ओपन मैंने बताया जब लाइट होती है तो स्टोमेटा ओपन होते हैं। अब उस कंडीशन में लाइट ऐसा क्या करती है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे ही लीफ पे आती है लाइट जैसे ही लीफ पे आती है तो उसके बाद लीफ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में अपना खाना बनाते हैं। कौन सा खाना? वो ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो होता है, अगेन फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज जो बनता है वो दो फॉर्म में टूटता है। एक तो वो सुक्रोज बना सकता है, दूसरा वो स्टार्च बना सकता है। अगर फूड को स्टोर होना है तो वो स्टार्च की फॉर्म में होगा स्टोर। अगर उसको मूव करना है किसी नीडी एरिया में तो वो सुक्रोज की फॉर्म में मूव करेगा। ठीक है, अब स्टार्च की फॉर्म में जो ग्लूकोज ऐड हुआ होता है, जमा हुआ होता है, स्टोर हुआ होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। ठीक है, तब मैलिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब स्टार्च स्टोर होता है ना तो स्टार्च जो होता है वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में। स्टार्च ज़्यादा होगा तो मैलिक एसिड भी ज़्यादा होगा। जब मैलिक एसिड ज़्यादा होगा तो जब लाइट पड़ेगी तो ये मैलिक एसिड टूट जाएगा मैलेट एसिड प्लस H प्लस में। ठीक है, तो ये मैलेट एसिड जो होता है, मैलेट एसिड दूसरा होता है H प्लस आइंस। ठीक है, अब ये H प्लस आइन क्या करता है, ये ATP एस की हेल्प से स्टोमेटा से बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे H प्लस कम होना स्टार्ट हो गया स्टोमेटा के अंदर। किस कंडीशन में? लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा H प्लस जो है वो कम होना शुरू हो गया। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक आइन एंटर होता है यहाँ पे, दैट इज K प्लस। ठीक है, H प्लस का डाउन होना, K प्लस का इंक्रीज करना, और K प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आता है Cl नेगेटिव, क्लोरीन। और एक बात और, यहाँ पे एक फाइटो हॉर्मोन्स आता है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता है। कौन सा फाइटो हॉर्मोन? साइटोकाइनिन, राइट, साइटोकाइनिन। अब ये जो मैलेट प्लस H प्लस का जो सीन चल रहा था, उसमें से जो H प्लस है उसका तो मैंने बता दिया कि H प्लस जो होता है वो बाहर चला जाता है, सबसाइडरी सेल्स में चला जाता है गार्ड सेल से निकल के। उस टाइम पे जो मैलेट एसिड होता है वो क्या करता है, जो मैलेट एसिड होता है वो
पोटाशियम मैलेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पोटाशियम अंदर आया, पोटाशियम मैलेट में चेंज हो गया। अब इससे क्या होता है, ये क्या करता है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीज द सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और वाटर का पोटेंशियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहाँ पे, गार्ड सेल के अंदर। जब वाटर कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो क्या होता है, ये वाले बाहर में क्या है, यहाँ पे इसके सब्साइडरी सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ के कंपेयर में यहाँ इस गार्ड सेल में वाटर कम है और यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट कम है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन, तो वाटर कहाँ पे मूव करेगा, अंदर की तरफ। किस प्रोसेस के थ्रू करेगा, दैट इज एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। इस एंड ऑस्मोसिस से क्या होगा, टर्गर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। ये सारी कहानी है इसकी, स्टोमेटल ओपनिंग की। मैं आपसे बात करती हूँ स्टोमेटल क्लोजिंग के बारे में। जो स्टोमेटल क्लोजिंग होता है उसको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी कैसे होता है। सबसे पहले स्टोमेटा के ओपनिंग के बारे में क्या था, पहले कि लाइट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, स्टार्च का ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च आगे मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सोल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमने क्लोजिंग करनी सबसे, अब ये सब उलट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्लोजिंग के टाइम पे क्या होगा, हमने क्या करनी है, क्लोज्ड करनी है स्टोमेटा, ठीक है। क्लोज्ड करने के टाइम पे क्या होगा, पहली बात को नो लाइट, मतलब कि नाइट का टाइम हो या फिर डार्कनेस, ठीक है, ओके। तो इस यहाँ पे क्या होगा कि लाइट नहीं है, अगर लाइट नहीं है क्या फोटोसिंथेसिस होगी, नो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्या ग्लूकोज बनेगा, नो ग्लूकोज। नो ग्लूकोज तो मतलब स्टार्च में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज, नो स्टार्च में भी कन्वर्ट नहीं होगा। स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगा तो मैलिक एसिड का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड कम हो जाएगा। मतलब स्टार्च पहले से जितना था उतना ही, ज़्यादा नहीं बन रहा और, ठीक है। तो जितना पहले था वो कम है, तो और नहीं बन रहा, तो मैलिक एसिड भी कम हो गया। जब मैलिक एसिड कम हो जाएगा तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वाटर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। डन। उसमें क्या था, लाइट थी, फोटोसिंथेसिस थी, ग्लूकोज था, स्टार्च था, मैलिक एसिड ज़्यादा हो रहा था, सोल्यूट कम हो रहा था, सॉरी सोल्यूट बढ़ रहा था और वाटर कम हो रहा था, ओके। ये सबसे अब उलट है। अब इसमें आपको और बताती हूँ कि इसमें अब हम डायग्रामेटिकली और कैसे अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें कौन सा फाइटो हार्मोन यूज़ होता है, क्या क्या आता है इसमें, H+ कहाँ जा रहा है, K+ कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो अब डायग्रामेटिकली देख लो। तो डायग्रामेटिकली देखो, डायग्रामेटिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो K+ अंदर जा रहा था, अब वो K+ क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, ठीक है। पहले अंदर आ रहा था ना ओपनिंग के टाइम पे, अब क्लोजिंग के टाइम पे बाहर जाएगा। K+ बाहर जा रहा है तो Cl- भी बाहर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो बाहर जा रहा था, वो अब आएगा अंदर, ठीक है। अब हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे कौन सा हार्मोन यूज़ होगा, ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, जो H+ बाहर जा रहा था उसको रोकता है कि तू बाहर नहीं जाएगा, उसको रोकता है, ये रोकने का साइन है, रोकता है, ठीक है। और जो K+ अंदर आ रहा था उसको भी ये रोकता है, ठीक है। और क्या क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, H+ को बढ़ा रहा है, K+ को कम कर रहा है, Cl को कम कर रहा है, ABA, एब्सिसिक एसिड,
ठीक है। और यहाँ पे ए भी एक काम और करता है कि क्या करता है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे अब सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जी, वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा यहाँ पे। अब हाई हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा, यहाँ से क्या होगा, बाहर वाले सेल में पानी कम है और यहाँ वाले सेल में पानी ज़्यादा है, तो यहाँ से पानी जाएगा बाहर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से जा रहा है बाहर, बाहर को हम क्या बोलते हैं, एक्सओस्मोसिस। जब एक्सओस्मोसिस हो जाएगी, यहाँ से पानी बाहर चला जाएगा तो ये सुंगड़ जाएंगे। ठीक है, सुंगड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। फाइन, तो बस इतने समझना है इसमें।